Hello guys, of class 10th. Today's your next chapter, next topic will be started. Your topic name is DML. DML. Guys, DML, it means data manipulation language. ओके गाइज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो गाइज DML का यूज होता है कि हमने आपको DDL बताया था। DDL में बताया था कि किसी भी टेबल को क्रिएट करना, अल्टर करना या उसको ड्रॉप करना, ठीक है। तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताया था, टेबल को क्रिएट करना। तो आज टेबल हमने कल क्रिएट करना बता दिया था, तो आज इसमें बताएंगे जब टेबल क्रिएट हो जाता है तो उसमें किस प्रकार से हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं या वैल्यू को उसमें डालते हैं। तो जो वैल्यू को हम डालते हैं गाइज, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, DML कमांड का यूज करना पड़ता है। तो DML कमांड इज यूज टू ऐड न्यू डेटा एंड डिलीट डेटा एंड अपडेट डेटा। इट मीन्स गाइज जो DML कमांड होती है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी नए डेटा को ऐड करने के लिए, किसी भी ऐड किए गए डेटा को डिलीट करने के लिए, या फिर किसी ऐड किए गए डेटा में चेंजिंग करने के लिए, अपडेट करने के लिए DML कमांड का यूज किया जाता है। तो गाइज इसमें हम सबसे पहले बताएंगे इंसर्ट कमांड क्या होता है। इंसर्ट कमांड, तो गाइज इंसर्ट कमांड का यूज क्या होता है। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंटर या ऐड अ न्यू डेटा इनटू अ टेबल। किसी भी टेबल में नए डेटा को ऐड करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। तो गाइज इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट कमांड। गाइज इसका जो इसका सिंटेक्स जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, मतलब इसको 2 प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम, उसके बाद गाइज फिर क्या होता है, कॉलम नेम, ठीक है। ब्रैकेट में हम करेंगे कॉलम, जितने भी कॉलम हो उसका नेम रखेंगे। कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा डॉट 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 कॉलम n। ओके गाइज, उसके बाद फिर वैल्यूज, फिर ब्रैकेट में वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा डॉट डॉट वैल्यू n। ओके गाइज, लास्ट में फिर सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो गाइज देखिए इसमें क्या है, इसे हमने पहला हमारा सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट सिंटेक्स है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 डॉट 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 कॉलम n। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, मतलब इंसर्ट इनटू किस में करें, टेबल नेम, जिस टेबल में करना है उस टेबल का नेम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जैसे कल हमने बताया था स्टूडेंट नाम का टेबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नाम का कल टेबल बनाया था वो हमका टेबल का नेम हो गया। गाइज फिर यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2, जो कॉलम ने क्या 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 डिफाइन किया था, रोल नंबर, नेम, फी एंड एड्रेस, 4 कॉलम डिफाइन किया था। तो यहाँ पे चारों का नाम डाल लेंगे हम, क्या होगा, रोल कॉमा नेम कामा फी कामा एड्रेस। ओके गाइज, ब्रैकेट को
फिर वैल्यूज। वैल्यूज में क्या क्या है, जिससे हमें अब वैल्यू क्या डालनी होगी। कॉलम 1 हमारा क्या है, रोल नंबर है, रोल नंबर हमने डाल दिया कि यहाँ पे 101, कॉमा, फिर नेम में अगर मान लीजिए हमें क्या डालना है, अजय, अजय हमने कर लिया। फिर फ़ी हमने डालना है 500, ओके। और फिर एड्रेस हमने कर दिया आजमगढ़, ओके गाइज। ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में फिर सेमी कॉलन का यूज कर देंगे। तो अब ये जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है, ये हमारा किस में चला जाएगा, स्टूडेंट नाम के टेबल में जाएगा। क्या क्या जाएगा, रोल नंबर, नेम, फीस और एड्रेस, ठीक है। तो कॉलम पहला क्या है, रोल नंबर का है, तो रोल नंबर पहले वाले कॉलम में जाएगा। सेकेंड में नेम है, तो नेम में अजय चला जाएगा। फ़ी में 500 चली जाएगी, और एड्रेस में क्या चला जाएगा आपका, आजमगढ़। तो गाइज ये फर्स्ट मेथड है आपका वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए किसी भी टेबल में। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड में क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कॉलम का नेम दे रहे हैं ना, हमें कॉलम का नेम देने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट जिस वे में आपका टेबल क्रिएट होता है, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फिर डायरेक्ट उसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंटेक्स दूसरा क्या हो गया हमारा, सेकेंड हमारा सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ओके गाइज। अब इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज करके केवल वैल्यू देनी होती है। वैल्यूज ब्रैकेट में आप केवल टोटल वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 डॉट 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 वैल्यू n, लास्ट में सेमी कॉलन। तो गाइस यहाँ क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट 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 वैल्यू n। बस इतना ही करना होगा। यहाँ पे फिर हमें टेबल का नेम, सॉरी कॉलम का नेम नहीं डिफाइन करना होता है। इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा गाइज, इसके लिए गाइज हमारा एग्जांपल हो जाएगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब वो हमारा टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। अब गाइज क्या फिर डायरेक्ट वैल्यूज करेंगे, वैल्यूज में हमें क्या डालना है, रोल नंबर डालना है। मान ली हमने ये डेटा फिर डालना है, हम कर दे 101 कॉमा, सेकेंड में हमारा क्या नेम है, का है, नेम डाल दिया हमने अजय, और थर्ड हमारा क्या है, फ़ी है 500, फिर एड्रेस क्या है, आजमगढ़, ओके गाइज। लास्ट में ब्रैकेट हमारा क्लोज और सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, ओके गाइज। तो ये हमारा सेकंड मेथड होता है किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। हम दो में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, ओके।